चाहिए है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, राजनीति के लोगों को और ख़ास तौर से राजनीति के एक ऐसे धड़े को जो अप्रासंगिक हो गया है इस प्रसंग के सामने आने से, जो कहते थे कि श्री राम इस देश का इतिहास ही नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है, तो उनके लिए तो बेचैनी की बात है। बहुत सारे कालखंड अयोध्या ने देखे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं। इसी अयोध्या ने देखी हैं जब दौड़ा दौड़ा करके कार सेवकों को गोली मारी गई, तब यहाँ देवता निवास करते थे। इसी अयोध्या में देखा गया है कि साधुओं को सरयू जल का स्पर्श करने से रोक दिया गया था, तो उस दिन देवता निवास करते थे। अयोध्या ने तो बहुत सारा समय देखा है। इस अयोध्या में श्री राम छोड़ करके जा रहे हैं और अयोध्या के लोग छाती पीट रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ सिर पटक पटक कर प्राण त्याग कर रहे हैं, तो क्या उस समय अयोध्या में असुर निवास करते थे? हम तो राम जी की लीला के तौर पर इसको देखते हैं। 14 वर्ष श्री राम के बिना अनाथ रही अयोध्या, रोते हुए अयोध्यावासी, क्या उस समय यहाँ असुर बसे थे? जिसमें असुर बसेंगे वो अयोध्या क्यों होगी? महर्षि वेदव्यास की वाणी, महर्षि वाल्मीकि की वाणी और अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, जो वेदों की वाणी है, इसका अर्थ क्या होगा? किसने देखा है जीवन? पीढ़ियां गुजर गईं, जिन्होंने संघर्ष किया था वो इसे नहीं देख पाए, जिन लोगों ने जान खपाई, जिसने अपना पूरा जीवन दिया, वो इसे नहीं देख पाए। हर चीज़ को, अभी एक आपने वाक्य कहा था और वो बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि राजनैतिक दृष्टि। हम क्यों सब चीज़ों को राजनैतिक फ्रेम में देखना चाहते हैं? क्यों हमारा ये आग्रह है कि राम मंदिर के निर्माण को भी उसी तरह देखें, इसके तिथि निर्धारण को भी उसी तरह देखें? ये तो हमारी कुंठा है ना। हम चश्मा पहन के देखने लगेंगे तो सब कुछ उसी रंग का दिखाई देने लगेगा। हमें भगवान ने आँख दी है, आँख से देखना चाहिए। सदियों की प्रतीक्षा, बलिदान और पीड़ा की कथाओं के बाद ये अवसर सुलभ हुआ है और उसमें रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। क्या ये सुख काफ़ी नहीं है? अमृत तत्व मिलता हो तो लेना चाहिए। किसी भी पक्ष से रामलला का दर्शन प्राप्त हो रहा है, राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हो रही है, और जो विरोध कर रहे हैं उनकी पीढ़ियों ने इसमें हाथ पांव मारे हैं ढेर सारे। उसका इतिहास है, मैं अभी उसमें जा नहीं रहा हूँ। इतिहास में थोड़ा सा जाइए ना, बताइए ना। तो श्री राम लला के नाम पर राजनीति करने के कारण जिस भाजपा की और नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है, उनसे पूछना चाहिए था कि राजीव गांधी ने अपनी चुनावी यात्रा सरयू तट से क्यों प्रारंभ की थी? वो राजनीति नहीं थी क्या? जो पार्टी लिखकर देती है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, वही पार्टी शिलान्यास कर दी थी, तब यहाँ मुहूर्त देख करके किया गया था रामालय ट्रस्ट के द्वारा। क्या जाकर के उसका भी तो पता करना चाहिए। जब रामलला की जगह को घेर करके उस पर ढांचा यहाँ बना हुआ था, उस समय यहाँ शिलान्यास हो चुका था। इतिहास खोलिए जा करके आप। तो जब ढांचा रामलला की जगह पर बना था तो शिलान्यास कहाँ हो गया था? ये अंतहीन बातें हैं, ये हम लोगों के मुँह से अच्छी नहीं लगती हैं। आपने छेड़ा है तो हमने ध्यान दिला दिया है। ये इसका कोई तात्पर्य नहीं है। केवल एक बात, देश में राम इस देश के प्राण तत्व हैं। लाखों वर्षों में बहुत अच्छे मुहूर्त आए हैं, बहुत खराब मुहूर्त आए हैं, बहुत अच्छा समय आया है, बहुत बुरा समय आया है। आज यदि रामलला अपनी गर्भगृह में फिर से विराजमान होने जा रहे हैं तो ये किसी पत्रा पंचांग के बदौलत नहीं आया है। ये श्री राम का अप्रमेय वैभव है। ये किसी ज्योतिषी के मुहूर्त विचार करने से नहीं आया है। ये श्री राम का तेज है। ये किसी एक व्यक्ति के आंदोलन, किसी एक यात्रा के श्रेय से नहीं आया है। ये तो श्री राम की कृपा है कि आंदोलन में मरने वाले लोगों को धन्य कर दिया उन्होंने ये अवसर दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, गई बहोर गरीब नवाजू, सुग्रीव अपने बल से नहीं बाली को मार सकते थे, राम खड़े हो गए तो सुग्रीव विजेता हो गए। विभीषण की हिम्मत नहीं थी लंका का राज्य ले लेते, राम खड़े हो गए तो विभीषण लंकाधिपति हो गए। ये राम की कृपा है कि जिन लोगों ने हमारे लिए जान खपाई है, मरे हैं, कष्ट सहा है, उनको ये अवसर मिले कि उत्सव मनाएं। भगवान की कृपा से, उनके अप्रमेय वैभव से ये होने जा रहा है। इस लोकतंत्र में जहाँ राम का नाम लेने पर व्यक्ति को समझ लिया जाता था कि ये सांप्रदायिक हैं, उस लोकतंत्र में सारी दुनिया राम राम जप रही है। ये किसी के करने से होता है? रामलला की कृपा हो गई है, योगी जी को इसका श्रेय मिल रहा है, कोई रोक नहीं सकता। रामलला की कृपा हो गई है, नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिल रहा है। कोई सर पीटे, कोई छाती कूटे, ये कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जिसको भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं वो किसी के रोके रुकता नहीं। जिन ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया गया था, उन ध्रुव को ध्रुवलोक मिल गया, कोई रोक लेगा क्या? परमात्मा जिसको देते हैं वो बड़ा होता है। भगवान बड़े हैं, भगवान बड़ा बना सकते हैं। इसलिए इसमें इस तरह की कुंठाएं कि समय ऐसा है, कि मुहूर्त ऐसा है, कि आकार ऐसा है, कि प्रकार ऐसा है, ये हमारे मन के छोटेपन को प्रकट करते हैं और ये भी प्रकट करते हैं कि क्या हमारी सोच समझ रामत्व से बड़ी है। जो एक मेरे दर्शकों का मतलब वो जो यंग पीढ़ी होगी, जो 18-19 साल के बच्चे होंगे, जिनको नहीं पता मंत्र वगैरह, जो हमारे परंपराओं से दूर है, वो ये सच में पूछेंगे, जो आस्था नहीं रखते होंगे भगवान में, वो पूछेंगे कि सच में राम जी जो है वो जो 5 वर्ष के जो रामलला की जो मूर्ति बन रही है उसमें सच में भगवान जी आने वाले हैं क्या उसमें? ये पूछेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक तो मैं आपके माध्यम से उन बच्चों से, या जिनके लिए भी आप कह रही हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि थोड़ा पढ़िए लिखिए,
मोबाइल और सोशल मीडिया के अलावा भी इस दुनिया में और जीवन में जानने के लिए बहुत कुछ है। तो उसके बाहर निकलिए और आप जानने का प्रयास करिए कि जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं उनके 5 रूपों का प्रतिपादन हुआ है। एक का नाम है पर, एक का नाम है विभव, एक का नाम है व्यूह, एक का नाम है अंतर्यामी और एक का नाम है अर्चा। अच्छा। मंदिर में जो भगवान विराजमान होते हैं ये भी बिल्कुल 24 कैरेट 100% भगवान हैं और उनको एक शास्त्र की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। माँ के गर्भ में आए हुए बच्चे में जीवन, धरती में अंकुरित हुए एक छोटे से बीज में जीवन, पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंगों में जीवन, सरीसृपों में, उद्भिज में जीवन कौन डालता है? ये कौन तय करता है कि प्राण का तात्पर्य क्या है, निष्प्राणता का तात्पर्य क्या है? जब तक हम सूक्ष्म का और स्थूल का, जब तक हम चिन्मय का और भौतिक का अर्थ ही नहीं जानते, तब तक यदि हम ये जानना चाहते हैं कि सचमुच भगवान प्रतिष्ठित है, सचमुच का क्या अर्थ है? एक बच्चा जन्म लेता है और उसके माता पिता उसको नाम दे देते हैं, वो कभी पूछता है कि क्या मेरा सचमुच का नाम ये है? हम कल्पना करते हैं कि किसी का एक नाम है, ये उसके माता पिता ने उसको दिया है, उसने कभी पूछा है क्या कि सचमुच मैं यही हूँ? और यदि ये पूछ दिया जाए तो क्या कोई ताकत है दुनिया की जो ये प्रमाणित कर पाएगी कि जिसको मोहन कहा जा रहा है वो मोहन और जिसको सोहन कहा जा रहा है वो सोहन सचमुच का है? कैसे प्रमाणित करेंगे? एक बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, उसको बताया जाता है कि ये छोटा अ है, वो कह दे ये छोटा अ नहीं है। हम जिस आकृति को क कहते हैं वो छोटा अ हो और जिसको छोटा अ कहते हैं वो क हो, तो कोई तर्कशील मुझे बताए कि क्या है? कोई तर्क है क्या? जिसको हम ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं उसको ए ना कहें बी कहें और जिसको बी कहते हैं उसको ई कह दें, क्या दिक्कत है? और इसका परिणाम क्या होगा? वो बेचारे अनपढ़ रह जाएंगे, अल्फ़ाबेट तो जहाँ है वहीं रह जाएगा। जीवन केवल जानने से नहीं बना है, ये मानने से बना है। जानने की सारी यात्राएं मानने से चलती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके आप मानने लगें, मैं ये कहता हूँ कि जानना बिना माने घटित ही नहीं होता। जब आप 2 और 2 जोड़कर 4 बनाते हैं और आप समझते हैं कि आपका ज्ञान है, तो आपका ये ज्ञान नहीं है। पहले आप 2 को 2 मानते हैं, तब जाकर 2 और 2 जोड़कर 4 होता है। जब आप 1 और 1 2 जोड़ते हैं और कहते हैं ये आपका ज्ञान है, तो ये आपका ज्ञान नहीं है, ये आपकी मान्यता है, क्योंकि आपने पहले किसी को 1 माना है, किसी को फिर 1 माना है, तभी जुड़कर 2 हुआ है। जिसको आपने 1 माना था उसको 1 न मानिए तो 1 1 2 नहीं हो सकते। जिसको आपने 2 माना है उसको 2 न मानिए तो 2 और 2 4 नहीं हो सकते। जब हम भगवान की प्रतिष्ठा करने चलते हैं तो हमें ये मानना पड़ता है कि ये जो शास्त्रों के वाक्य हैं ये प्रमाण हैं। अच्छा। जन्म लेने वाले बच्चे को उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, कोई डीएनए टेस्ट कराता है? मान लेता है ना? क्यों? क्योंकि आप तब प्रमाण होते हैं। 4 प्रकार के प्रमाण हमारे यहाँ कहे गए हैं, उनमें से एक प्रमाण है। दूर कहीं किलोमीटरों दूर धुआं उठता है आसमान में, आप समझते हैं कि आग लगी है, आपको लपट भी दिखाई नहीं पड़ी, आपको आँच भी नहीं लगी, आपने आग क्यों माना? क्योंकि एक सिद्धांत है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, और इस सिद्धांत ने आपके भीतर एक अनुमान की प्रक्रिया को जन्म दिया है और आप अनुमान कर लेते हैं। ये अनुमान प्रमाण है, तो ये प्रमाण है कि नहीं है? जैसे प्रमाण है ऐसे ही शब्द प्रमाण होते हैं। अच्छा। आप्त पुरुष जो होते हैं, भ्रम से, लिप्सा से और प्रमाद से, 3 दोषों से रहित जो हमारे आचार्य हैं, वे जो कहते हैं वो प्रमाण होता है। जैसे माँ कहती है तो प्रमाण होता है, जैसे पिता कहता है तो प्रमाण होता है। ऐसे ऋषियों और शास्त्रों के द्वारा एक प्रक्रिया हमें दी गई है और उसका प्रमाण उनकी वाणी है, और उसके अनुसार एक विधि व्यवस्था का पालन करके भगवान के प्राणों का आधान उसमें किया जाता है। यह सारा जगत भगवान से ही तो प्राणित हो रहा है। प्राणन तो वही करते हैं, और कौन करता है? डॉक्टर प्राणन करते हैं क्या? यदि हम लॉजिकली पूछना चाहते हैं कि कैसे प्रतिष्ठा हुई, तो फिर पूरा मेडिकल साइंस बता दे कि वो कौन सा तत्व है जो प्राण कहलाता है, और जब चला जाता है तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। जब हम निष्प्राणता की व्याख्या नहीं कर सकते तो हम प्राणन होने की प्रक्रिया पर ही प्रश्न कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास तो इसका विज्ञान ही नहीं है। इसका विज्ञान तो ऋषियों का दिया हुआ विज्ञान है, और शास्त्र भी प्रमाण हैं, शब्द प्रमाण होते हैं। उनके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया की जाती है, और उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, उन्हें परखना चाहिए। तर्क करने का अधिकार उसे है जिसे तर्क की प्रक्रिया पता हो, उसका अस्तित्व पता हो। प्रश्न करने का अधिकार उसे है जिसको प्रश्न में उठाए गए सिद्धांत पता हो। कुछ भी पूछना या कुछ भी जिज्ञासा करना आपका मनोरंजन कराता है, ये सिद्धांत नहीं बनता। सिद्धांत नहीं बनता। अच्छा गुरुजी, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को वो मुझे कह रहे थे, यहाँ पे संस्कृत विद्यालय के मुझे जो आचार्य हैं वो कह रहे थे कि अयोध्या में क्या ऐसी कमी है जो काशी से लोगों को बुलाया जा रहा है? तो इसमें जब आपके घर में आयोजन होता है, शादी ब्याह होता है,
तो आपके घर में सदस्य कम होते हैं इसलिए आप बुलाते हैं क्या लोगों को? अपनी क्षमता से ज़्यादा लोगों को आप बुला लेते हैं, कमरे नहीं होते घर में, रहने की जगह नहीं होती घर में। आपसे कोई पूछता है कि इतने आदमी क्यों बुला लिए जितने रूम्स नहीं थे? आपको होटल बुक करने पड़ते हैं, आपको किराए के बिस्तर मंगाने पड़ते हैं, इतने लोग आ जाते हैं कि आपकी रसोई में खाना नहीं बन सकता है, आपको कैटरिंग करनी पड़ती है, क्यों बुलाते हैं? श्री राम सबके हैं। ये प्रतिष्ठा केवल राम की नहीं है, ये प्रतिष्ठा इस देश की सदियों पुरानी आकांक्षा की है। तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आने चाहिए। और भारतवर्ष में काशी को ज्ञान की नगरी के रूप में गीतों में गाया जाता है। गांव-गांव में, घर घर में यज्ञोपवीत के समय बच्चे उठते हैं, कहाँ जा रहे हो? बोले काशी पढ़ने जा रहे हैं। अयोध्या वैराग्य की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भक्ति महारानी के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, कम और ज़्यादा का प्रश्न ही नहीं। एक वैरागी झाड़ देगा तो 10-20 ज्ञानी गिरेंगे, समझे? ज्ञानी होने के तर्क से नहीं बुलाया जा रहा है, इसलिए बुलाया जा रहा है कि जब हमारे रामलला प्रकट हुए थे तो भगवान शिव ज्योतिषी बनकर महीना भर तक अयोध्या में भटकते फिरे थे। गोस्वामी जी ने जब कथा कही तो कहा कि वो पार्वती जी से कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, चक्रवर्ती जी का वैभव इतना था, देवताओं को मंत्र बोलकर बुलाया गया, पूजा पद्धति देकर विदा कर दिया गया और हम लोग बाल लीला ही नहीं देखने पा रहे थे। शंकर जी ने कहा तो क्या हुआ? बोले हमें चोरी करनी पड़ी। काकभूषण जी को साथ लेकर ज्योतिषी बन करके गए और घूमते रहे, इनका हाथ देखा, उनका मस्तक देखा, उनका भविष्य बताया और तब धीरे धीरे कुछ दिन में हमारा प्रवेश हुआ। तो हम अंतःपुर में गए, माँ कौशल्या ने हमें बुलवाया, तो हम रामलला को गोद में लेकर के उनका भाग्य बताने के बहाने उनका दर्शन कर पाए। एक बार फिर से रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, हमारे भूत भावन शंकर जी को फिर यहाँ पर ज्योतिषी बन करके आना पड़े, छल पूर्वक आना पड़े, तो ये ठीक नहीं है ना। तो न्योता चला गया। तो उन ब्राह्मणों के वेद मंत्रों के माध्यम से, उनके आचार्यों के माध्यम से हमारे भगवान शिव आकर के रामलला की प्रतिष्ठा देखेंगे। हमें उस कथा में जाना पड़ेगा जो श्री राम के जीवन चरित्र को व्यक्त करती है। ये राजनीतिक समीकरणों से तय नहीं होगा। यह सारा देश राम का है। केवल काशी को बुलाया गया है क्या? बृहत्तर भारत की 150 से अधिक परंपराओं के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। हर प्रकार के सामाजिक अवधारणा के लोग, सीमांत में बसे हुए जो ट्राइब्स हैं उनको निमंत्रित किया गया है। क्या तर्क है कि काशी के लोगों को क्यों बुलाया गया? 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ भारतवर्ष में हैं जिनका मस्तक अयोध्यापुरी है और काशी नासिका है। आप किसी स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं उसकी नाक ही नहीं हो? तो काशी के लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाएगा? क्या वृंदावन के लोग नहीं बुलाए गए हैं? क्या उज्जैन के लोग नहीं बुलाए गए हैं? क्या कांची के लोग नहीं बुलाए गए हैं? ये तो बात ही नहीं होती। सबको बुलाया गया है। काशी से भगवान शिव राम भक्ति के आचार्य हैं, वैष्णवों में परम शिरोमणि हैं और श्री रामानंदी उपासना में भगवान शिव का परम सम्मान है। शंकर जी के बिना कैसे हो जाएगा? भगवान राम की बारात में भी शंकर जी नेतृत्व कर रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। आप देखिए उसको उठा करके। तो यहाँ राम जी के यहाँ जब आयोजन हो रहा है तो सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं बुलाए जाएंगे क्या? वो सब बुलाए जा रहे हैं। इसको उत्सव की दृष्टि से देखना चाहिए, इसको एक मांगलिक प्रयोजन की दृष्टि से देखना चाहिए और इसी तरह सब लोगों को बुलाया जा रहा है।